नो कमेंट ऑन एनी कंट्रोवर्सी, नो कमेंट करके और इतना सारा कमेंट कर दिया। ये थोड़ा बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं हो गई? जब नो कमेंट ऊपर में लिख लिया था तो इतना सारा कमेंट फिर किया क्यों? क्योंकि ये जो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ना, आप एक बार इसको सुनिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रियंका दुबे और ऐसे तमाम जितने लोग हैं जो हद पार कर चुके हैं मेरी माँ के लिए, उनके डिटेल्स ढूंढने में हमारी मदद करें। अब इनकी जितनी भी अनपढ़ गवार ऑडियंस है, सब जाइए इनकी मदद के लिए लग जाइए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल व्यूअर्स जिसको ना तो आप जानते हो ना पहचानते हो, उनके लिए आप पूरी दुनिया को पीछे लगा रहे हो कि उसको ढूंढने में मदद करो क्योंकि उन्होंने आपकी माँ के लिए कुछ लिखा। आपकी खुद की साली आप ही के घर में घुस करके जिसने कामनी जी की डिसरिस्पेक्ट की कि मैं उसको इग्नोर करके आ रही हूँ, उसके लिए क्यों स्टैंड नहीं लिया? आपकी माँ और क्या कामनी जी किसी की माँ नहीं है? कामनी जी का कोई बच्चा नहीं है क्या? या फिर उनका बच्चा आपके जैसा सातिर नहीं है? और सुनिए, अपनी वाइफ का स्टैंड तो लेते आया हूं जो वाईटी पर नाम और पैसा कमा रही है। अब बारी माँ की है जिसे ना पैसा मिला और ना नाम, तो सब देख ही रहे हैं ना कि क्या कमा रहे हैं। अच्छा, ना पैसा मिला ना नाम तो देख ही रहे हैं, इसकी सब क्या क्यों पैसा क्यों नहीं मिला? आपकी बहू, आपकी वाइफ पैसा कमा रही है ना, तो उस पैसे को वो भी तो यूटिलाइज करती है ना। महंगे महंगे फोन, अच्छे अच्छे कपड़े, जैसा कि पूरा जिम्मेदारी आप ही हस्बैंड वाइफ ने तो उठाया हुआ है। एक बेटा तो एकदम नालायक है, एक बहू तो किसी काम की है नहीं, वो तो अपनी सास के लिए कुछ करती ही नहीं है। जो भी करते हो बस आप ही दोनों करते हो, क्योंकि महानता की मूर्त तो आप ही हो। कैमरे में दिखाने के लिए हर चीज करनी है। मैं तो कहती हूँ ना कि मतलब इतना सक्षम इंसान हर इंसान होता है ना कि वो अपने पेरेंट्स की टेक केयर कर सके, क्योंकि पेरेंट्स की ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं होती है कि जो बच्चे पूरे ना कर सके। और कामनी जी पूरा नहीं कर पाएंगी क्या? वो बखूबी कर पाएंगी, लेकिन आप लोगों की वजह से ना उनको करीब आने नहीं दिया जाता है। ये सब चीजें ना कंट्रोवर्सी में निकल निकल के बहुत सारी चीजें आई है कि इसका धमकी दे दे करके, घर से चला जाऊंगा धमकी दे दे करके पेरेंट्स को मुट्ठी में बांध करके रखा जाता है। इसका नहीं, सॉरी, ये तो किसी और का वो डायलॉग था, वो गलती से मैंने बोल दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, अब इनका सुनिए। पिछले कितने दिनों से मेरी माँ को लगातार जलील किया जा रहा है। आपकी माँ को पिछले कुछ दिनों से जलील किया जा रहा है। कहाँ जलील किया जा रहा है भाई? हमने तो नहीं देखा किसी चैनल पे उनको जलील किया जा रहा है। बाकी कमेंट की बात तो कमेंट की बात, यार कमेंट कोई कुछ भी करता है। आप इतने मतलब पढ़े लिखे हो, इतना तो समझदारी ही रखो। और अगर इतना ही कमेंट से फर्क पड़ रहा है, क्यों लेते हो भाई माँ को वीडियो में? मत लिया करो ना। अगर इतना फर्क पड़ रहा है तो आपकी पत्नी तो उड़ उड़ के दिखाती है उनको। और सुनिए, आज भी मुझे ही क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या माँ सिर्फ मेरी है? खैर, माँ का कर्ज ना कभी भूला था और ना भूलूंगा। माँ का कर्ज कोई नहीं भूलता और कोई भूल भी नहीं सकता, जीते जी मर के भी नहीं उस कर्ज को पूरा करता, क्योंकि बच्चे को दुनिया में लाने का काम माता पिता करते हैं। उनका कर्ज इतना बड़ा होता है कि हम कभी पूरा नहीं कर सकते। और लेकिन बात ये रही कि क्या वो माँ सिर्फ मेरी है? हाँ, दिखता बिल्कुल ऐसा ही है। ऑडियंस को स्पेशली ऐसा ही दिखता है ना कि वो सिर्फ आप ही की माँ है। वो किसी भी एंगल से कामनी की सासू माँ नहीं लगती हैं, वो किसी भी एंगल से अजीत जी की माँ नहीं लगती है, क्योंकि उन लोगों को इतना बाइकआउट किया हुआ है, इतना बाइकआउट किया हुआ है, तभी आपकी साली तक को हिम्मत हो गई कि वो आप ही घर में घुस के बोले कि हम उसको इग्नोर करके आ रहे हैं। हाँ, और ये इनकी तिलमिली इनको क्यों लगी है मुझे पता है। कामनी जी को अंदर अंदर वो मेंटल टॉर्चर किया जा रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने लाइव में आकर के ना थोड़ा दिल खोल करके अपने ऑडियंस से बात कर ली। उन्होंने बता दिया ना कि उनकी सासू माँ के साथ बॉन्डिंग कैसी थी। तो यहाँ पे सास गलत नहीं है भाई साहब, गलत आप हो और आपकी पत्नी है जिन्होंने जकड़ के ऐसे रखा है माता पिता को। ये बहुत गलत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन करूंगी जो कि मैंने पहले भी निक्की से किया था। मुझे पता है कम्युनिटी इनके हस्बैंड ने लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि धनवी एक बेटी है, भगवान करे आपको जुड़वा बच्चा हो, बेटा, दोनों बेटा हो, एकदम राजकुमार राम लक्ष्मण की तरह। जिस तरीके से आपकी माता जी कर रही हैं आपके साथ और अजीत जी के साथ, क्या आप वो करोगे अपने दोनों बच्चों के साथ सिमिलर? अपने दिल पे हाथ रख करके ना ये क्वेश्चन कीजिएगा। एक माता पिता को ना उसके बच्चे से दूर करना ये बहुत बड़ा अपराध है और आपने ये किया है। सच है, कड़वा लगेगा ही।
Hey everyone, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में बात करेंगे डेफिनेटली कामनी जी के बारे में और निक्कू सुमित ऑफिशियल के बारे में। लेकिन उसके पहले आज है जीतिया, तो हैप्पी जीतिया टू ऑल ऑफ यू। भगवान सबके बच्चों की रक्षा करें, सबके बच्चों को स्वस्थ रखें, कामयाब बनाएं, और साथ में मेरी बच्ची को भी बहुत कामयाब बनाएं। मेरी बच्ची नहीं, मेरे बच्चों को भी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे निक्कू सुमित ऑफिशियल के बारे में। सबसे पहले तो इनके हस्बैंड ने एक एजेंडा खड़ा किया है, ये माँ के लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। इन्होंने कम्युनिटी खेलना शुरू किया। मैं सबसे पहले तो ये अपनी तरफ से ना मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैंने हमेशा कहा है कि भले मैं रिएक्शन देती हूँ और मुझे आंटी जी बहुत जगहों पे गलत लगती है, लेकिन फिर भी पता नहीं उनके चेहरे में ऐसा क्या एक पॉजिटिविटी है कि मैं उनको पसंद करती हूँ, ठीक है। पसंद करना अलग जगह पे होता है, लेकिन गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना आई थिंक एक समझदार इंसान की सच्चाई होती है, और मैंने हमेशा से वही किया है। भाई आप जितना कम्युनिटी छाप लो, ये मुहिम पे निकले हैं प्रियंका दुबे जी को ढूंढने। एक बात बताओ, आपकी माँ और क्या कामनी किसी की माँ नहीं है? कामनी का कोई बच्चा नहीं है क्या? क्या इसलिए कि उनका बच्चा छोटा है तो वो अपनी माँ के लिए स्टैंड लेने के नाम पे ये गंदगी नहीं फैला सकता जो आप कर रहे हो कामनी जी के लिए? एक चैनल है जो पूरे टाइम बैठ करके कामनी जी को गालियां देते रहती है, उस चैनल को आपकी वाइफ प्रमोट करती है, वो ओके है। लेकिन कामनी जी ने अगर किसी का नाम ले लिया, कामनी जी के चैनल पे जाकर के कोई आपकी माँ के लिए कमेंट कर दे, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कामनी जी हो। ये दोहरा चरित्र क्यों भाई, दोहरा चरित्र क्यों? और इनकी वाइफ ने मतलब इतना पॉजिटिविटी का नारा लगाया हुआ है ना आजकल वीडियो में, इतना पॉजिटिविटी का कि समटाइम इरिटेटिंग हो जा रहा है। क्योंकि मैंने ये फील किया ना कि जो इंसान अपने लाइफ में ज्यादा पॉजिटिविटी करता है ना, वो ज्यादा निगेटिव होता है, एकदम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज किया है, तो मुझे ना ऐसा ही लग रहा है। तो किसी ने इनकी मदर के लिए कोई निगेटिव कमेंट किया है, तो इन्होंने मुहिम चलाया है उस कमेंट को कम्युनिटी पे लगा करके कि मेरी माँ को इतने टाइम से जलील किया जा रहा है। किसने जलील किया भाई? किसने जलील किया? आपकी माँ को किस तरीके से जलील किया? क्योंकि और अगर जलील किया तो उस जलालत से रोकना आपका काम है। कामनी जी के वीडियो में नहीं आती हैं आपकी माँ। और इन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा, इन्होंने उस कम्युनिटी में भी कामनी जी को भी टारगेट किया है। इनका कहना है कि क्या वो सिर्फ मेरी ही माँ है, क्या वो अगली की माँ नहीं है, और किसी की माँ नहीं है वो? भाई अगले की माँ ना सिर्फ नाम की रह गई है। वो अगले की माँ, अब पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, बट अगले की माँ वो सिर्फ नाम की रह गई हैं। और लगता है ऐसा है कि वो सिर्फ आप ही की माँ है और आपकी पत्नी की सासू माँ है। कामनी की सास वो कहीं से लगती ही नहीं है, अजीत जी की माँ वो कहीं से लगती ही नहीं। तो आप ही की जिम्मेदारी है, आप निभाइए जिम्मेदारी। जाइए प्रियंका दुबे को, फलाना चौबे को, ढिमकाना बॉबे को, सबको ढूंढिए, सबको फांसी पे चढ़ा दीजिए, ठीक है। लेकिन आपकी वजह से जो टारगेट हो रहा है उसका क्या? क्योंकि आपकी ऑडियंस भी तो कामनी जी को टारगेट करती है। और आपको अगर अपनी माँ के लिए एक नेगेटिव कमेंट नहीं बर्दाश्त है, आप क्यों दिखाते हो अपनी माँ को? कामनी जी के वीडियो में तो वो कैप्चर नहीं होती है, वो कहाँ कैप्चर होती है? आपकी वाइफ की कैमरे में कैप्चर होती है। तो आपके लिए सिंपल ये था ना कि आप अपनी वाइफ को बोलो कि मम्मा को मत लिया करो वीडियो में। लेकिन नहीं, कंटेंट के लिए मम्मी को लेंगे और फिर एक और कंटेंट बनाएंगे जब उनके लिए निगेटिव कमेंट आएगा। कामनी जी दिलवा रही है क्या उनको गालियां? हाँ, लड्डू बनाया तो मम्मी ने बनाया मेरे लिए लड्डू। क्या जरूरत थी भाई ये बोलने की, ये कैप्शन डालने की? हाँ, अगर आपके लिए बनाया भी था तो क्या जरूरत थी? अब एक माँ जिसके पास एक सास, जिसके पास 2 बहू है, 2 बेटा है, और एक बहू बोली कि मम्मी ने बनाया मेरे लिए लड्डू, तो अगला अगर थंबनेल ही देख ले, वीडियो ना देखे, तो टारगेट तो करेगा ही ना कि भाई ये कैसी सास है, एक के लिए लड्डू बनाया दूसरे के लिए नहीं बनाया। अगर मान लिया कि कोई निक्की के फॉलोअर्स हो, वो कामनी को पसंद नहीं करते हो, कामनी की वीडियो नहीं देखेंगे, तो उनको तो यही पता चलेगा ना कि इन्होंने सिर्फ निक्की के लिए लड्डू बनाया है। लेकिन कामनी जी के वीडियो से पता चलता है कि नहीं, लड्डू दोनों को मिले थे। तो आपकी वाइफ गलत है, आप उधर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। कहीं भी जा रही होती हैं तो एकदम से ऐसे लगता है ना कि बस उनके मम्मी पापा जो है, सास ससुर एकदम छोटे से बच्चे हैं दूध पीने वाले, और उनका पूरा टेक केयर निक्की ही करती है। कामनी जी तो उस घर में एडजस्ट ही नहीं करती। हाँ, तो पूरी तरीके से निगेटिविटी जो है ना आपकी वाइफ परोस रही हैं आपकी माता जी के लिए।
हम इतना क्लियर शब्दों में कभी बोलते नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि चलो एक इंसान अगर ढकोसला ही कर रहा है ना कि हमारा परिवार गुडी गुडी है, तो उसको करने देते हैं ना ढकोसला। और भाई साहब एक चीज आप हमेशा समझो, जितना मीठा मीठा बोलते हो ना कुछ नहीं होता है भाई, क्योंकि असलियत दिखती है। पहले भी दिखी है आपने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, कैसे शब्दों का चयन किया है, वो सब हमने देखा है। पुराने पुराने वीडियो, जब आप लोग ऐसे आपस में लड़ाई झगड़े करते हो ना, तो आपके पुराने वीडियो सब आते हैं सामने। और हाँ, कामनी जी बहुत अच्छी हैं, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ। जब लास्ट टाइम वो लाइव आई थी ना, उन्होंने लाइव में अपनी बहुत सारी बातें रखी, उसमें मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट रिएक्शनिस्ट का उन्होंने नाम लिया। तो जिसके बारे में सब लोग बोल रहे हैं, अगर 100 लोग बोल रहे हैं कि वो अच्छी है तो वो अच्छा है, या फिर एक कोई बोल रहा है कि ये अच्छी है तो वो अच्छा है। आप ही बताओ, आप पढ़े लिखे हो ना, इतना तो समझते हो ना। और कामनी जी बेचारी अपना काम कर रही है ना, वो कुछ बोल रही है ना वो कुछ पोक कर रही है आपको, ना आपकी फैमिली को, आपकी माता जी को कुछ हार्म कर रही है ना आपको कर रही है। वो कमेंट के बेसिस पे उनको इस तरीके से जलील करना, और बोल क्या रहे हैं कि मेरी माँ को जलील किया जा रहा है। क्या कामनी जी को जलील नहीं किया जाता? आपकी ऑडियंस के द्वारा कामनी जी को जलील नहीं किया जाता। इवन उन चैनल को भी टारगेट किया जाता है, उन चैनल को भी जलील किया जाता है जो कामनी जी के फेवर में वीडियो बनाते हैं, उन तक को जलील किया जाता है। तो आपको अपनी माँ को बचाना है ना इस निगेटिविटी से, तो आपको करना यह है कि आप अपनी वाइफ को बोलिए कि उनको कैमरे में मत लो, ठीक है। तब ना लोग तुलना करने लग जाते हैं, लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि अच्छा निक्की के लिए तो ऐसे करती हुई दिखी, कामनी जी के लिए तो ऐसे नहीं किया। तो भाई अब जो बोगे वही तो काटोगे ना, वही काटोगे, ठीक है। और ये मतलब आपकी वाइफ पिछले पता नहीं कितने दिन से नारा पे नारा लगाए जा रही हैं, हम पॉजिटिविटी परोसेंगे, हम पॉजिटिव ही रहेंगे, हमें कुछ गलत नहीं करना है। और हर बार निक्की का मैंने वीडियो भी देखा 2-3, हर बार कि किचन से रिलेटेड नहीं बोलना है, किचन नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे ये करना ही नहीं है। भाई करना ही नहीं है तो वो कमेंट आप रीड भी क्यों कर रहे हो? एक्चुअली इनके घर में भी ना प्यार व्यार कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार का ढकोसला ये लोग करते हैं। वो तो भागवत के टाइम पे दिख गया। मतलब आप लोगों में इतना भी मैच्योरिटी नहीं है कि अगर हमने 8 दिन का पूजा रखा है ना, तो उस 8 दिन तक स्मूथली सारी चीजों को निकलने देते नहीं, 3-4 दिन के बाद छीछा लेकर मचा देते हैं। आज आप अपनी, हाँ हेलो, आज आप अपनी माँ के लिए स्टैंड लेने आ गए। हाँ, माँ के लिए स्टैंड लेने आ गए। जिस दिन आपकी खुद की साली कामनी जी को बेइज्जत कर दी थी सोशल मीडिया पे कि हमारे कामनी को इग्नोर करके, उस दिन नहीं स्टैंड लिया? शायद आपको पता नहीं है क्या, हमारे यूपी बिहार में भी ना माँ को, भाभी को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। और उस भाभी को आपने कितना जलील किया है, भूल गए हो क्या? हम नहीं भूले हैं। एज अ ऑडियंस हमें सब कुछ याद है, तो ज्यादा बनो मत। और हाँ, बहुत शौक है ना आपको कंप्लेन खेलने का और ये करने का, कर लीजिएगा मेरे पे भी, लेकिन सच बोलने से चुप नहीं रहूंगी, ठीक है। और आप चलो, मान लिया माँ गलत है, मान लिया कामनी गलत है, आप तो बहुत बढ़िया हो ना, क्योंकि भाई आप तो इतने अच्छे हो कि आपके मुंह से तो इतना रस चूता है जिसका कुछ हिसाब नहीं है। पड़ोसी भी, मैं पड़ोसी को भी गैर नहीं बोलूँगा, क्योंकि पड़ोसी भी मेरे अपने ही हैं, पड़ोसी भी मेरे अपने हैं। तो पड़ोसी भी अपने हैं, आपकी भाभी अपनी नहीं है क्या? एक चैनल जो आपकी भाभी को पूरे टाइम बैठ करके गालियां देती है, इतना गंदा गंदा वीडियो बनाती है, सिर्फ एक चैनल, सिंगल चैनल, आपने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया। वो तो आप लोगों के टच में है ना, क्योंकि निकी का इवेंट उन्होंने, एक चैनल जिन्होंने निकी के इवेंट में एंकरिंग की थी, उसको क्यों नहीं टारगेट किया भाई? आप यहाँ पे थंबनेल लगा रहे हो कि निकी, ये क्या नाम है, प्रियंका दुबे और इन जैसे तमाम लोगों को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। जाइए, इनकी जितनी अनपढ़ ऑडियंस है सब निकल पड़िए, अपना घर काम धाम छोड़ करके निकल पड़िए, इनके लिए लोगों को ढूंढिए जो इनको गलत बोल रहे हैं। और एक चैनल जो खुलेआम चैनल खोल करके आपकी भाभी को गलत बोल रही है, उसका क्या मतलब? सिर्फ किसी की सीधेपन का मजाक इस कदर बनाना, कभी कामनी जी ने खुल करके कुछ बोला नहीं, बट हमने सब कुछ देखा है कि जिस तरीके से आपने जलील किया है ना उनको। आखिर ऐसा क्या हो गया भाई? जिस तरीके से कामनी जी लाइव में आकर के उन्होंने सारी चीजें क्लियर की कि उनका अपनी मदर इन लॉ के साथ में रिश्ता कैसा था, वो अपने हस्बैंड से ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी अपनी सासू माँ के साथ। तो सडनली ऐसा क्या हो गया? सडनली पता है ऐसा क्या हुआ? जब दूसरी बहुएं आती है ना, तो एक बेटे का जिसका घर में दबदबा होता है, जो कि आपका है भाई साहब, आप ही उस घर के मुखिया हो, माँ बाप सब
साइड है, बड़े भाई भाभी सब साइड है, उस घर के ना हेड आप हो। तो आपकी जब वाइफ आ गई ना, तो आपने अपने हिसाब से चीजों को करना शुरू किया, और आपकी वाइफ जो प्लेट में खाना ले लेके जाती है, मम्मी और पापा खाना दे दूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, कि वही सब कुछ करती हैं, नहीं। इसका मतलब ये है ना कि उसको करीब आने दिया जा रहा है, बड़ी वाली को करीब आने ही नहीं दिया जा रहा है। इन चीज़ों को हम समझते हैं, हम कोई बेवकूफ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इतनी ना चीज़ें समझ में आती है कि भाई एक इंसान जिसने पता नहीं कितने सालों तक अपनी सास का टेक केयर किया, उसके साथ में बॉन्डिंग अच्छी थी, आज भी वो कभी भी अपनी सास के लिए एक सिंगल वर्ड गलत नहीं बोलती हैं। लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम होता है क्या है कि उसने बोला तो बोला कैसे, मतलब कामनी जी लाइव आई थी और कुछ चीजें उन्होंने दिल खोल के बोला। क्यों नहीं बोलेंगी भाई, क्यों नहीं बोलेंगी? कोई कितना बर्दाश्त करेगा? आप भूल गए हो क्या भाई साहब, जिस तरीके से उनके मायके वालों की इज्जत उतारी थी आपने, भूल गए हो क्या? इमेजिन करो, अगर अजीत जी वो आपके ससुराल वालों के लिए करते तो आप क्या करते? खैर वो करते ही नहीं। और ये सब जो एजेंडा जो खड़ा किए हो ना, ये जो कामनी जी को गालियां सुनवाने के लिए जो कम्युनिटी डाला है कि क्या वो सिर्फ मेरी ही माँ है, हाँ लगती तो ऐसा ही है कि वो सिर्फ आप ही की माँ है। हाँ, क्यों निगेटिविटी दिखाते हो भाई? क्यों उनको दिखाते हो वीडियो में? उनको कैप्चर ही मत करो ना कि एक बहू के लिए बिछी जा रही है, दूसरी बहू को इग्नोर कर रही है, तो फिर बातें बनेंगी ही ना। और मुझे लगता है कि ये जो भी आपकी मदर इन लॉ के साथ, माता जी के साथ हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो और आपकी वाइफ है, ना कि कामनी जी हैं। और कामनी जी तो चलो जो है वो है, दिखती हैं वो, उनके हस्बैंड भी बहुत सीधे हैं, उन्होंने कभी किसी भी तरीके से अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। और ये बात आपकी माता जी भी तो आती है ना वीडियो में, जिस मतलब क्या मजाक लगा के रखा है क्या? माता जी रो रही हैं, अपने उनके किसी कजिन ब्रदर का डेथ हो गया था, उस चीज को थंबनेल में लगाना, ऐसा लग रहा है कि एकदम दुखी है। जब से कामनी जी का किचन ऊपर हुआ, मम्मी बीमार है, मम्मी बीमार है, पता नहीं मम्मी कौन से सदमे में चली गई भाई। किसी का खुशी का मौका है, किसी ने कुछ अच्छा किया है अपनी लाइफ में, किसी का कोई अचीवमेंट है, उस टाइम पे आप दिखा रहे हो हम सब बीमार हैं, हम बीमार हैं, तो लोग बोलेंगे ना कि भाई कि कामनी का किचन देख करके सदमा हो गया क्या इनको? लड्डू बनाए हैं, लड्डू मम्मी ने मेरे लिए बनाई है। तो सारा निगेटिविटी आपकी वाइफ देती है आपकी माता जी को, इस चीज को आप ध्यान रखिए। सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। मतलब जब तक लोग इनकी ना तारीफ करते रहे तब तक सब कुछ अच्छा है, इनकी तारीफ करते रहो, बहुत बढ़िया है। बस इनको कुछ निगेटिव कमेंट कुछ कोई बोलेगा नहीं, चाहे ये जो भी दिखाते रहे, हद है। सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।